हाँ यार, इतना तो हमें भी पता है। एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा मारपीट किया जाना यह साबित करता है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अविनाश पांडे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आपका एटीट्यूड, आपका रवैया किसी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नहीं। तुम्हारा रवैया अविनाश पांडे किसी सड़क छाप गुड्डे का है। हम भी पूरे देश के अंदर घूमते हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन करते हैं। तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खा एसएसपी मिले अविनाश पांडे, जिनका रसूख देखने लायक था, लेकिन उनका एटीट्यूड किसी सड़क छाप गुंडे का नहीं, बल्कि जैसा एक सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, जैसा एक जिले के सम्मानित अधिकारी का होना चाहिए, उनका रवैया वैसा था। मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविनाश पांडे ने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाकर इसने आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली ललिता गौतम, जो एग्जाम देने के लिए 15 मई 2026 को घर से स्कूल की तरफ निकली थी, लेकिन रास्ते में जिस तरह से अंकुश, निशांत और अंकित नामक दरिंदे उसका अपहरण करते हैं, उसके बाद उसको दूर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं, फिर उसकी हत्या करने के बाद रोहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के बगल गन्ने की खेत में फेंक देते हैं। बता दें साथियों कि ललिता गौतम जो स्कूल से शाम वापस नहीं आती है, तो उसके माता पिता जो हैरान हो जाते हैं। फिर वो थाने जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथियों वहाँ पर जो आतंकवादी मानसिकता के पुलिसकर्मी थे, रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारी बिटिया कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ आ जाएगी, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन साथियों, जब 17 मई 2026 को गन्ने की खेत में ललिता गौतम की लाश मिलती है, उसके बाद माता पिता के पैर जमीन से खिसक जाते हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने हो जाते हैं, इसके बावजूद परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है। पीड़ित माता पिता जो लगातार अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए थानों का चक्कर काटते रहे, लेकिन एक लड़के की गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम अंकुश, बाकी 2 निशांत और अंकित, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। इसको लेकर साथियों, जिस तरह से कल 8 जुलाई 2026 को ललिता के माता पिता और साथ ही साथ बहुजन समाज के लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि जो मुख्य हत्यारे हैं, जैसा कि ललिता के माता पिता ने बताया कि अंकुश के साथ जो निशांत और अंकित थे, इन तीनों ने मिलकर ललिता के साथ गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी हत्या की। लेकिन पुलिस आखिर क्यों नहीं इनको गिरफ्तार की? और साथियों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर निर्भया कांड में जो भी निर्भया के दोषी थे उनको फांसी की सजा हो सकती है, तो फिर ललिता के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हो सकती है? फिर मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन साथियों, यहाँ पर तो इंसाफ जाति व धर्म देख कर दिया जा रहा है। मनीषा वाल्मीकि को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला और ललिता गौतम को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। न जाने कितने ऐसे दलित के केस होंगे जिनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन साथियों, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता कल देखने को मिली, एसएसपी अविनाश पांडे, मनवादी या पुलिस वाला जो वर्दी की आड़ में किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एसएसपी किस तरह से थप्पड़ जड़ता हुआ जा रहा है। जो भी परिजन हैं और जो भी बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किस तरह से उन पर थप्पड़ जड़ता है। लेकिन साथियों, एसएसपी अविनाश पांडे ने जो वर्दी में रहकर ये कृत्य किया है, सवाल साथियों यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी यही बनती है? अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, अगर वह इंसाफ की मांग कर रहा है, तो क्या उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित है? अभी तो साथियों, मनुवादी
एसएसपी अविनाश पांडे का आपने ये वीडियो देखा, लेकिन साथियों आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में किस तरह से, जिसमें रवि गौतम जो वकील हैं, जिनको गाड़ी में बैठाया गया है और उनको पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, लेकिन कैसे गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है और फिर गाड़ी को रुकवाकर कैसे एसएसपी अविनाश पांडे सीधे उस गाड़ी में घुसता है और कैसे रवि गौतम जिनके ऊपर ये थप्पड़ बरसाता है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से ये मनवादी एसएसपी अविनाश पांडे जो कैसे रवि गौतम को पीट रहा है। बता दें साथियों कि रवि गौतम जो पुलिस के इस व्यवहार से काफ़ी हताश होते हैं और हताश होकर सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। उसी गाड़ी में आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से फंदे लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अविनाश पांडे गाड़ी में घुसता है और फिर रवि गौतम पर थप्पड़ चलाने लगता है। सोचिए साथियों कि किस प्रकार का ये व्यवहार है। क्या ये पुलिस की ड्यूटी है? क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस यही अपनी ड्यूटी निभा रही है? बता दें साथियों कि इस पर पूरी तरह से बहुजन समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं साथियों भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कल पोस्ट किया था कि जिस तरह से ललिता गौतम की हत्या हुई और अभी तक जो मुख्य हत्यारे हैं उनको सजा नहीं मिली है, इसको लेकर जो पीड़ित परिवार आंदोलन कर रहा था और उन पर लाठीचार्ज होना कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त से बाहर है और हो सकता है कि मैं जल्द ही मेरठ पहुंचूंगा। बता दें साथियों कि आज जब भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देखा कि किस तरह से रवि गौतम जिसको एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा पीटा जा रहा है, उसके बाद साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अब सोच लिया कि अब देर नहीं करना है, कल ही यानी 10 जुलाई को मेरठ पहुंचना है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि कल 10 जुलाई को आ रहा हूं, 15 मई 2026 को मेरठ के रोटा थाना क्षेत्र के गांव उकसिया में दलित छात्रा बहन ललिता गौतम के अपहरण कर निर्मम हत्या से जुड़े बाकी आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर कल 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों और समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज तथा न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के मामले पर अपने लोगों से मिलने। तो साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिख दिया है और कल 10 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ पहुंचेंगे। वही साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के बाद तमाम प्रकार के लोगों ने पोस्ट किया है, जिसमें साथियों आप देख सकते हैं भंते बिनाचार जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है एसएसपी अविनाश पांडे को बर्खास्त करो। जिले के सबसे बड़े पद पर बैठकर एक सड़क छाप गुंडे की तरह जनता के साथ व्यवहार करना कतई बर्दाश्त नहीं है। यह एसपी हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में पुलिस ने दलितों के साथ जिस तरह का अपमानजनक एवं तानाशाही से भरा हुआ रवैया अपनाया है, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसएसपी अविनाश पांडे को तत्काल बर्खास्त किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस। वही साथियों स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है जनपद मेरठ में दलित समाज की बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सरकार कानून का राज होने का दावा करती है तो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध करने वालों के अधिकारों की रक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है। दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। वहीं साथियों मैं आपको बता दूं कि भंते बिनाचार जिन्होंने एक बार फिर से पोस्ट करते हुए लिखा यूपी के मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बंदी वाहन के अंदर एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति रवि गौतम है, जो नोएडा का रहने वाला है और दलित समाज के प्रदर्शन में लोगों को भड़काने का आरोप है। अगर किसी पर कानून तोड़ने का आरोप है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को तत्काल बर्खास्त किया जाए। आगे एडवोकेट मनोज कुमार गौतम जिन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले
मेरठ के एसएसपी अविनाश को तत्काल सस्पेंड किया जाए। वहीं युवराज गौतम जो लिखते हैं कि मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या मामले में मेरठ एसएसपी ने जानते हुए कि रवि गौतम एक वकील हैं, फिर भी पुलिस वैन में उसके साथ मारपीट की गई। ये मारपीट एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पूरे वकील समाज के साथ है। इस तरह के कृत्य के लिए मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं साथियों, अभिषेक कुमार जाटव जो बहुजन शायर हैं, जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरठ में न्याय की मांग करने वालों के साथ जो हुआ उस पर देश को जवाब चाहिए। हिरासत में मौजूद व्यक्ति के साथ कथित मारपीट पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं। बता दें साथियों कि अभिषेक कुमार जाटव जो बहुजन शायर हैं, जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो में खुलेआम सवाल खड़ा करते हैं और एसएसपी अविनाश पांडे की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर अभिषेक कुमार जाटव जो एसएसपी अविनाश पांडे को लेकर क्या बोले हैं, पहले आप अभिषेक कुमार जाटव का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम। साथियों, मेरठ के इस वीडियो ने यह साबित किया है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना यह साबित करता है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई रवि गौतम के साथ जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में बंदी वाहन के अंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा मारपीट किया जाना यह साबित करता है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अविनाश पांडे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेरठ उत्तर प्रदेश, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया किसी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नहीं। तुम्हारा रवैया अविनाश पांडे किसी सड़क छाप गुड्डे का है। हम भी पूरे देश के अंदर घूमते हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन करते हैं। तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खा एसएसपी मिले अविनाश पांडे, जिनका रसूख देखने लायक था, लेकिन उनका एटीट्यूड किसी सड़क छाप गुंडे का नहीं, बल्कि जैसा एक सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, जैसा एक जिले के सम्मानित अधिकारी का होना चाहिए, उनका रवैया वैसा था। मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविनाश पांडे ने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाकर इसने आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया है। इस अविनाश पांडे ने किसी व्यक्ति को बंदी वाहन के अंदर जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में था, उसके साथ मारपीट कर आर्टिकल 21 आत्मसम्मान और मान सम्मान से जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन किया है। इस एसएसपी अविनाश पांडे को पुलिस महकमे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि एसएसपी अविनाश पांडे पूरे पुलिस महकमे के लिए दाग है या गुंडे हैं, इनके अंदर जातिगत कुंठा भरी है। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 24 घंटे के अंदर इस अविनाश पांडे का, सिर्फ मैं नहीं, पूरा अम्बेडकरवादी समाज इस अविनाश पांडे का ट्रांसफर नहीं, हमें इस अविनाश पांडे का ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमें इस अविनाश पांडे का निलंबन नहीं चाहिए, हमें इस अविनाश पांडे को लाइन हाजिर नहीं करवाना है, हमें यह अविनाश पांडे टर्मिनेट चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, अन्यथा 24 घंटे बाद यह भारत का संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। हम जाएंगे मेरठ, हम कूच करेंगे मेरठ की ओर, हाथ में संविधान लेकर इस एसएसपी अविनाश पांडे को संविधान पढ़ाने का काम करेंगे। ये क्या कानून जानता है? इसकी भाषा किसी एसएसपी की है, इसकी भाषा किसी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की है। ये कह रहा है कि सालों ने सड़क को गंदा कर दिया। वे सड़क छाप गुंडे। अविनाश पांडे, तुम कोई पुलिस अधिकारी नहीं हो सकते। तुम्हारा एटीट्यूड जातिगत कुंठा से भरा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस अविनाश पांडे को तत्काल टर्मिनेट किया जाए। बहन ललिता गौतम, जिसका शव खेतों में पड़ा मिला, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, अगर उसके परिवार वालों को किसी पर शक है, प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है आंदोलन करने का? मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, जिस संविधान की शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उस परिवार को उस संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत क्या आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? जो ऑलरेडी व्यक्ति बंदी वाहन के अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ मारपीट करने का अधिकार इस अविनाश पांडे को किसने दिया? मुख्यमंत्री, 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को टर्मिनेट किया जाए।
अन्यथा पूरे समाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रणनीति बनाएंगे और संविधान के दायरे में रहकर बनाएंगे और संविधान के दायरे में रहकर इस अविनाश पांडे को बताएंगे कि संविधान क्या चीज है। हम बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया था। और ये गुरूर, ये घमंड कि इंडिया इज नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री, इस घमंड को तुम्हारे जैसे टटपूंजी अधिकारी नहीं तोड़ सकते। इस बात को याद रखना। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अभिषेक कुमार जाटव, जिन्होंने सवाल खड़ा किया है कानूनी व्यवस्था पर, सवाल खड़ा किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और सवाल खड़ा किया है वर्दी पर। साथियों, सवाल ये खड़ा होता है कि जिन पुलिस वालों की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, आखिर क्यों ये पुलिस वाले वर्दी में जिस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। तो साथियों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं वही हमारे साथ अगर इस तरह से कृत्य करें, इस तरह से गुंडागर्दी करें, तो फिर जनता को भरोसा कैसे होगा कानून पर। बता दें साथियों कि ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर और रवि गौतम के साथ इस तरह से जो एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा कृत्य किया गया है, इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लोगों द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े कांड को लेकर बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती शांत क्यों हैं, आकाश आनंद शांत क्यों हैं, बाकी जो बसपा के अपने आप को लीडर समझते हैं वो शांत क्यों हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की है या फिर इनकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है? कुछ लोग तो चुनाव को लेकर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन क्या बहन कुमारी मायावती के लिए चुनाव नहीं है? अरे भाई, दिल से नहीं तो चुनाव को लेकर आप प्रतिक्रिया देती तो शायद अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया बहन कुमारी मायावती जी द्वारा देखने को नहीं मिल रही है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती क्यों खामोश है, क्योंकि एसएसपी अविनाश पांडे एक पंडित है और बहन कुमारी मायावती की नज़र से पंडितों पर यानी ब्राह्मणों पर ही शोषण हो रहा है। तो बहन जी के लिए कैसे ये सिद्ध हो सकता है कि शोषणकारी अविनाश पांडे जो किस तरह से दलितों पर अत्याचार कर रहा है? लेकिन साथियों, बहन कुमारी मायावती की नज़र में तो जो ब्राह्मण हैं इन्हीं के ऊपर शोषण हो रहा है। और ऐसी सोच बसपा के अंदर इसलिए है क्योंकि बसपा के कर्ता धर्ता जो हैं सतीश चंद्र मिश्र, चूँकि एक ब्राह्मण है, और यही कारण है कि ब्राह्मणों के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा साथियों कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के मंच पर शंखनाद हुआ, ब्राह्मणों द्वारा मंत्र का जाप किया गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं साथियों कि पंडितों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ बहन कुमारी मायावती कोई कमेंट कर सकती हैं? वैसे साथियों, ललिता हत्याकांड को लेकर और जिस तरह से रवि गौतम को पुलिस ने पीटा है, इस मामले को लेकर आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।